बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी या मेयर्स एप्लीकेशन या एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें, उसमें हमने पूरी इस चैप्टर की स्कीम और स्टडी तैयार की है। अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आज हमने अनग्रुप डाटा डायरेक्ट मेथड का एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपको पता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं। दोनों बुक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की हैं और आज के क्वेश्चन का डाटा मैं लिख चुका हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जितनी वीडियोस आप देखते हैं, इन वीडियोस पर एक तो कमेंट्स लाजमी किया करें और दूसरा आप इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अगर कोई वीडियो आपके पास ऐसी पहुंचती है जो आपसे रिलेटेड नहीं होती, आपके सब्जेक्ट की नहीं होती, तो आप उसको भी आगे फॉरवर्ड कर दिया करें। हो सकता है कि आपके फॉरवर्ड करने से ये वीडियो उस बच्चे तक पहुँच सके जिसकी इसको ज़रूरत हो। तो बहरहाल बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। फार्मूला है, तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। 5 + 10 + 15 + 5 + 7 + 3 + 20 + 40 + 0 + 35 और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे हम डिवाइड कर देंगे। 10 वैल्यूज़ हैं, हम 10 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 140 और इसको आप डिवाइड करेंगे 10 पे। अब यहाँ कन्फ्यूजन छोटी सी ये होती है बच्चों को कि ये ज़ीरो जो है ये तो इस समेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, यानी ज़ीरो को हम इंक्लूड करें तब भी 140 आएगा, ज़ीरो को ना शामिल करें तब भी 140 आएगा। तो फिर इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? ज़ीरो को छोड़ के वैल्यूज़ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको 9 पे डिवाइड करेंगे या 10 पे डिवाइड करेंगे। ज़ीरो का तो इफेक्ट ही कोई नहीं हो रहा। तो लेकिन स्टूडेंट्स, हम ज़ीरो को भी एज ए वैल्यू ही काउंट करेंगे। ज़ीरो भी एक वैल्यू ही है, इसकी वजह से आपकी एवरेज डिस्टर्ब होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू है, इसको काउंट करेंगे और ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ में आएगी और आप इसको 10 पे ही डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ये आपके स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डाटा के 2 क्वेश्चंस हो गए आज। अब आप अपनी अपनी बुक से डायरेक्ट मेथड अनग्रुप अरिथमेटिक मीन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में आ रहा होता है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें और आपका कोई क्वेश्चन कोई वीडियो मिस ना हो। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।